साथियों, पीएम आवास योजना की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या आपने भी इसके लिए आवेदन किया है? यानी आवास पक्के मकान के लिए काफ़ी सारे ऐसे मजदूर गरीब परिवार है जो कि आज भी पुराने कच्चे, जिनके सिर पर आज भी छत नहीं है और एक पक्का मकान का सपना देखते हैं, उनके लिए फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या आपने इसके लिए आवेदन किया है और फाइनल सूची में आपका नाम आया है या नहीं आया है, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइनल जो सूची है वो जारी हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2026 रखी गई है। और इसकी अंतिम डेट से पहले अगर आपकी कुछ भी अगर दिक्कत वगैरह है तो आप सही करवा सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। 15 जुलाई 2026 यानी 4-5 दिन बच रहे हैं और इन्हीं दिनों के बीच में आपका पैसा ये देखने को मिलेगा। कुछ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज में अगर कुछ मिस्टेक है, आप अपना स्टेटस वगैरह और सब कुछ चीज़ें वापस से चेक कर सकते हैं क्योंकि पैसा खाते में डलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको पक्के मकान का पैसा कितना मिलेगा और किन लोगों को पक्के मकान का पैसा नहीं मिलेगा, किन लोगों का सूची से नाम भी हटा दिया गया है। अब आपको बता दें, भौतिक रूप से सत्यापन हुआ है जून के महीने में। गांव-गांव में खुद जो फाइनल सूची तैयार की गई है, गांव-गांव बैठकर इसके कर्मचारी और फाइनल सूची का जो भी है अब लिस्ट जारी होगी। इसी के साथ आपको बता दें भाई जी, लगभग आज 11-12 तारीख हो चुकी है, 2-3 दिन का समय बचा है और फाइनल सूची में अगर आप छूट चुके हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप सत्यापन फिर से कर सकते हैं। अपना नाम कट गया तो अपने पत्र में आप फिर से जोड़ सकते हो। फिर भी आपका नाम काट दिया जाता है तो कोई डाउट की, कोई समस्या की बात नहीं है, इसको जुड़वा सकते हो आप। फिर भी अगर आप अपने दस्तावेज वगैरह को ठीक करवा लीजिएगा, आपको शिकायत आपको करनी पड़ेगी इसके लिए और आप फिर से अपने दस्तावेज वगैरह लगा सकते हो। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर से आपका अपडेट आ जाएगा। अब 15 जुलाई 2026 को फाइनल सूची आ रही है जिसमें आपको बता दें आप कैसे अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत जाना है और पोर्टल पर जाकर आप अपना नाम, शहर, जिला, जो भी आपका गांव वगैरह है वो आप उस पर डालकर सूची देख सकते हो जिसमें आपका नाम वगैरह आ जाएगा। इस सूची में आपका नाम देखने को मिलेगा। 6 प्रकार के और भी प्रोसेस होंगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 6 प्रकार के प्रोसेस की बात की जाए तो उनको आपको कंप्लीट करना है जिससे आपके खाते में पैसा आएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है वो सब वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जिसमें आपको बता दें लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। सबसे पहले उन पर आप विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 जुलाई 2026 को फाइनल सूची की लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें आपको लगभग 60,000 रुपये से ज़्यादा की राशि पहली किस्त में आपको देखने को मिलेगी। बाकी आवास के काम के हिसाब से पैसा आने वाला है, ऐसा नहीं कि एक साथ सारा पैसा आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्लॉग वगैरह जितने भी सूची तैयार की जा रही है पंचायत भवन पे देखी जाएगी। ऑनलाइन भी आप उसे देख सकती हो या पीएम आवास योजना के पोर्टल पर जाकर भी आप उसे सूची में देख सकती हो। और सावधानी रखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि गांव की खुली बैठक में भौतिक सत्यापन हुआ है, लोगों के नाम जोड़े गए हैं और काफ़ी सारे लोगों के नाम काटे भी गए हैं। इसके लिए दोस्तों आप अपनी सूची को फिर से तैयार करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपका नाम काट दिया जाता है तो आप अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हो। उसके लिए आप हकदार है इसके लिए और आप ज़मीनी स्तर पर प्रक्रिया की जाएगी क्योंकि अगर आप सही हो, आपके पास वास्तव में आपके पास खुद एक वहाँ से आते हो, मजदूर वर्ग से आते हो, आपके पास पक्की छत नहीं है और आप आवेदन के लिए सारी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके लिए शिकायत वगैरह कर सकते हैं। आपकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी। इसी के साथ भौतिक सत्यापन आप जरूर करवाइए जिससे 5 प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आपको करनी है। जिसमें आपको पहले बता दें डाटा वेरिफिकेशन होगा, यानी आवास प्लस सर्वे डाटा वो दोनों फिर से मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा और 15 जुलाई की सूची में फिर से आपका नाम आ जाएगा। पीएम आवास योजना की फाइनल सूची है, इसमें आपको बता दें सर्वे डाटा में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सरकारी द्वारा पूर्व में जितने भी आवास प्लस की शुरुआती सूची है उसको फिर से चेक की जाएगी। ब्लॉक स्तर की टीम इस पर फिर से जांच करेगी और सूची में दर्ज परिवारों का नाम, सदस्य का नाम, आधार नंबर सही है या नहीं है उसकी जांच फिर से कर लेगी कि वास्तव में इस व्यक्ति के पास रहने के लिए अच्छा मकान, ये अच्छा क्या बोले, उसके पास छत तक नहीं है, सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी हो, इसको मतलब कि एक तरीके से हर वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम, ये योजना लाई गई है। उन्हीं लोगों को तक ये योजना पूछे तो वो टीम फिर से आपके पास आएगी।
तो आप भौतिक रूप से आप ग्राउंड लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, भौतिक सत्यापन कीजिए, अपनी शिकायत को रखिए, अपने मुद्दे को रखिए, ब्लॉक डेवलपमेंट, ऑफिस वीडियो और सारी चीज़ें आप तैयार कीजिए। और मौके पर जाकर आवेदन के पास कैसा घर है, पक्का घर है या नहीं है, वो सब चीज़ें उनकी टीम कवर करेगी। उसके बाद गांव में आकर आप आवेदन वगैरह भी कर सकते हो, पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन को चेक कर सकती हो, अपने स्टेटस को चेक कर सकती हो कि वास्तव में मेरा स्टेटस ठीक है। आपका कहीं पर भी दिक्कत नहीं है तो आपका नाम जरूर आएगा, कोई भी आपका नाम नहीं काट सकता। वर्तमान या कच्चे घर या टूटे मकान या टूटी झोपड़ी बगाड़ दीवार वगैरह जो भी है, ज़मीन का जीपीएस लोकेशन के साथ आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी। और साथ ही साथ तीसरा चरण ये भी है कि आप भौतिक सत्यापन में आपका नाम तीसरे मतलब कि आपके गांव के सोशल जो भी ऑडिट है वहाँ पर भी आपका सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो चेकिंग वगैरह होती है वहाँ पर भी आपकी ऑडिट में आपकी चेकिंग होगी कि वास्तव में ये रहने वाला है, इसके पास एक कच्चा मकान है, रहने के लिए जगह नहीं है। और काफ़ी सारी योजनाओं से भी आपको जोड़ा जाएगा, भौतिक रूप से आपका सत्यापन किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, सूची में आपको जरूर से जोड़ा जाएगा जो व्यक्ति वास्तव में एक गरीबी रेखा से भी नीचे है, जिसके पास खुली बैठक में जगह तक नहीं है और ऊपर छत नहीं है, ऊपर छत पे कच्चा मकान या ऐसे घरों से आप निकल के आ रहे हो जहाँ पर मतलब कि रात या सोने या उठने बैठने में भी आपको दिक्कत होती हो, ऐसे घर जहाँ पर मतलब कि क्या बोले मतलब इतनी ज़्यादा नीचे लगे लेवल से आती हो कि कच्ची बस्ती वगैरह से आप बोल सकती हो, उन लोगों की ज़रूर से ये योजना चलाएगी है कि वो भी एक सपना पक्का मकान का देख सके, कोई फर्जी लोग आकर इसका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए ऑडिट टीम आएगी, कर्मचारी आएंगे, वो सब आपको इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी दस्तावेज है, सत्यापन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह आप अपनी तरफ से पूरा क्लियर रखिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिले। इसी के साथ आपको बता दें कि परिवार के अंदर ये भी देखा जाएगा कि आपके पास तिफिया या चार पहिया वाहन तो नहीं है, किसी के पास सरकारी नौकरी तो नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 500 से अधिक होनी चाहिए, यानी 2.5 एकड़ से अधिक आपके पास भूमि भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका सूची से नाम काट दिया जाएगा। देखिए, जब आपको पता है कि आपके पास आपने आवेदन किया है और आपके पास 4 पहिया गाड़ी है, आपके पास ज़मीन है ज़्यादा, और आप फिर भी इसके लिए आवेदन करें तो ये सरासर गलत है और आवेदन में आपका नाम काटा जा सकता है। इसके साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो लाभार्थी बन जाते हैं सूची के और बायोमेट्रिक तरीके से फेस आईडी वगैरह लगाकर जांच पड़ताल चालू करते हैं, डुप्लीकेट आवेदन भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक खास प्रकार की प्रक्रिया भी जारी की जाएगी और ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में अधिकारी घर पर आकर जो वेरिफिकेशन है वो करते हैं, उसमें अगर पाया जाता है, पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ शिकायत जरूर जारी की जाएगी। अब अधिकारी आकर जांच करेंगे, आपके बारे में भौतिक सत्यापन करेंगे, ग्राउंड लेवल पर आपको देखेंगे कि वास्तव में ये इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनको पक्का मकान के साथ साथ और भी सारी जो भी समस्याएं उनको भी आपके दूर करने का ये काम करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, काफ़ी सारे डुप्लीकेट फॉर्म वगैरह भरा देते हैं, उस जांच में पकड़े जाते हैं और आपका अगर वो सब कुछ करवा भी लेगी तो लास्ट में डीबीटी के जरिए जो पैसा डलेगा वो पैसा उनके खाते में नहीं डलेगा। तो याद रखिए, हमेशा अच्छे मतलब कि सब चीज़ आवेदन करो तो सब चीज़ देख कर करो। और डीबीटी का ये पैसा है किसी दलाल के पास तो जाएगा नहीं, डीबीटी के माध्यम से सीधा आपके बैंक खाते में आने वाला है। सीडिंग प्रोसेस के जरिए आधार लिंक, डीबीटी लिंक, एनपीसीआई लिंकिंग के दौरान ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डलने वाला है। किसी दलाल के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप चाहो अपनी मर्जी से अपना पैसा निकाल सकते हो खाते से। इसके लिए दोस्तों फाइनल सूची लॉक की जाएगी, उसमें फाइनल सूची में जब लॉक करके भेज दिया जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया ये भी है कि ये पैसा सीधा आपके घर तक आएगा, मतलब कि बैंक खाते के द्वारा। अगर जून में सर्वे में ग्राम सभा की फाइनल खुली बैठक के सत्यापन में आपका नाम फाइनल सूची में आने से छूट गया है तो आपका सर्वे होने या सत्यापन होने से छूट गया है, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग जानबूझकर भी आपका नाम कटवा सकते हैं, तो इसके लिए आप शिकायत वगैरह भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने पोर्टल पर अपनी जो भी समस्या है वो भी यहाँ पर आप पोर्टल पर आप सूची में जाकर चेक वगैरह कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना गांव, जिला, शहर सब कुछ डालने का मौका मिलता है और अपनी समस्या डालने का भी मौका मिलता है और वहाँ पर जाकर आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी अपील करनी होती है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये शिकायत वगैरह दर्ज करवा दी तो आपकी 15 दिन में आपकी सुनवाई हो जाएगी।
अपने गांव में उस बैठक से 15 दिन के बाद ब्लॉक में अपील कर सकते हैं। ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी आप ब्लॉक वहाँ पर जाकर भी ब्लॉक जो कार्यालय होता है पंचायत भवन, वहाँ पर भी अधिकारी बैठते हैं, सीओ वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप अपनी लिखित में अपनी जो एप्लीकेशन है, शिकायत है, वो आप जाकर दर्ज करवा सकते हैं कि मेरे को ये शिकायत है और मेरा बिगैर फालतू में नाम वगैरह इन्होंने काट दिया, तो आपकी जरूर से आपकी बात रखी जाएगी, सुनी जाएगी। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हैं और पक्का मकान मिलना आपको चाहिए। आपका कच्चा मकान है, जमीन है, झोपड़ी है, जो भी आपके पास है, आप सब कुछ प्रार्थना पत्र में लिखकर उनको दे दीजिए, ग्राउंड लेवल पर दीजिए, जाकर वो चेक भी करेंगे कि वास्तव में वहाँ से आता हूँ जहाँ पर मेरे पास झोपड़ी है, पक्का मकान नहीं है, बिजली नहीं है और भी काफ़ी सारी योजनाओं से मुझे वंचित रखा गया है, जबकि फर्जी तरीके से किसी दूसरी का आवेदन लगाकर उसका सूची में नाम आ गया है, तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका नाम फिर से सूची में रखा जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जाकर पब्लिक ग्रीविस विकल्प का एक क्लिक करके वहाँ पर पात्र दस्तावेज अपलोड कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत दर्ज होने के बाद जिला स्तरीय टीम से आप बात कीजिए, दोबारा से जांच करवाइए। अगर आप पात्र हैं तो आपका नाम फिर से जोड़ा जाएगा। तीसरा प्रकार यह भी कि आप राज्य के उन सभी सुनवाई सीएम हेल्पलाइन नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार जैसे कि यूपी में जन सेवाई, एमपी में सीएम हेल्पलाइन, ऐसे हर राज्य में एक ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो राज्य के सीएम हेल्पलाइन नंबर से आपको जोड़ती है। उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई सा भी जिला हो, राजस्थान हो कोई सा जिला भी हो, वहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके तहत अपनी सुनवाई के लिए अपनी शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकते हो, जो कि 24 घंटे के अंतर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपकी शिकायत को फिर से बताया जाएगा, आपकी शिकायत ले ली जाएगी। इसी के साथ आप पोर्टल पर शिकायत करने से अधिकारी के समय के साथ आपके घर के जो भौतिक सत्यापन है वो फिर से होंगे। आप लाइव फोटो वगैरह डालिए, अपनी लोकेशन के साथ डालिए, शिकायत के साथ दस्तावेज क्या क्या है, जिसमें आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, कच्चा या टूटा मकान जो भी आपके पास है, जमीन खाली है, जो भी अपनी लाइव फोटो लोकेशन के साथ भेजिए। और मालिकाना हक का कोई दस्तावेज, खतौनी या रजिस्ट्री हो तो आप उसको भी दे सकते हो। अगर इससे पहले आपने जांच वगैरह में आपका सूची में नाम जोड़ लिया जाएगा, जबकि आपको बता दें 15 जुलाई 2026 को सूची जारी की जाएगी। आगे की प्रोसेस की बात की जाए तो 15 जुलाई 2026 को फाइनल सूची है, जिसमें जिन लोगों के नाम सूची में आएंगे उन खाते में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल 15 जुलाई 2026 को अंतिम फाइनल सूची है, जिसमें लगभग आपको बता दें पक्के मकान का पैसा मिलेगा। पहली किस्त का पैसा भेजने के लिए उसका नाम जोड़ा जाएगा, मतलब कि जो भी पात्र है उसका नाम जोड़ा जाएगा। डीबीटी के माध्यम से यह पैसा आने वाला है। पहली किस्त देने के लिए कुछ लोग फॉर्मेलिटी शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने खाते में पहली किस्त भेजने के लिए सरकार से अलग अलग स्टेप लगाते हैं, जिसमें आपको बता दें जियो ट्रेनिंग क्या होता है, जीरो लेवल से जो वेरिफिकेशन है वो जो जीरो लेवल से करते हैं। उसके बाद ब्लॉक या ग्राम पंचायत के आवास जो सहायक जो कर्मचारी होते हैं उनके पास आएंगे, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और ब्लॉक से कोई अधिकारी आपके पास आएंगे। जैसे ये 15 जुलाई को ये सूची जारी की जाएगी, सूची में यदि आपका नाम आ जाता है तो तुरंत अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारी आपके घर के बाहर आकर अगर आकर आपके वर्तमान कच्चे घर या टूटे मकान या जो भी आपकी ज़मीन है जो आपने दिखाई है मकान बनाने के लिए, वहाँ पर वो आकर अपना मतलब की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। जैसे आपको खड़ा करके आपके साथ फ़ोटो वगैरह लेके अपना फॉर्म जो फॉर्म है उसको भरेंगे। आवास योजना से खड़ा करके आपका मोबाइल ऐप के जरिए आपका आवाज़ से जोड़ेंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे और उसको पोर्टल पर अपलोड वगैरह भी करेंगे, जिसमें लोकेशन कैमरा के साथ ज़मीन वगैरह मकान प्लॉट की फ़ोटो भी आपके साथ ली जाएगी और टैगिंग करेंगे, यानी कि उसको अपलोड करेंगे, जिससे पता चलेगी कि वास्तव में इसको पैसा मिल चुका है और ये इसके लिए आवेदन किया था और इसकी जो भी मतलब कि आवेदन का पहली किस्त का पैसा भी इसके पास आ चुका है और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से ये पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो याद रखिए आधार नंबर जो आधार में नंबर आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वही बैंक में आपके नंबर रजिस्टर होनी चाहिए, जिससे पैसा कहीं पर भी अटके ना। इसी के साथ आपका खाता समय समय पर आप चालू रखिए, एक्टिव रखिए, लेन देन करते रहिए, जिससे आपके खाते में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसी के साथ दोस्तों ये पैसा पहली किस्त का आने वाला है, लगभग 60,000 रुपये की राशि से ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। और आप इसी के दौरान अगर आप फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है और आप पहली बार आवेदन करना चाहती है पीएम आवास योजना के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको पोर्टल पर